अब देखो स्टूडेंट, हम आज की जो क्लास है आपकी, आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जरा मुझे एक बार कमेंट करके बता दो क्लियर है। ये स्टूडेंट्स, कल आप लोग जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी हमारे लेक्चर्स आप जो है वो नहीं देखते, जो मैंने CSS के डाले आप सब की, ये जो थी डिमांड थी कि सर वीडियोस को आप अपलोड कर दो। मैंने अपलोड भी कर दिए, लेकिन मैं चेक करता हूँ कोई भी व्यूज नहीं आपके आए। विशाल वीडियो नहीं देखे सारे? अरविंद जो CSS के HTML के मैंने वीडियो, जावास्क्रिप्ट के जो वीडियो डाले हुए थे, अंकुश वो आपने देखे नहीं क्या? कोई भी कमेंट नहीं आया कि सर हमें चीज क्लियर हो रही है? आपने यूट्यूब के ऊपर नहीं भेजा, आपने कोई व्यूज नहीं आए आपके? एक दिन में 2 ही देखे, मतलब व्यूज आने चाहिए ना। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो कम से कम 60-70 व्यूज तो हमारे पास होने चाहिए। मतलब कोई व्यू नहीं आ रहे। नेट नहीं था विशाल, अब नेट नहीं था तो नेट को तो करो ना, ये तो कॉमन चीज है। ठीक है, अब ये देखो मैं आज आपकी, अभी भी देखो मैंने 10 मिनट पहले लिंक डाला और कोई भी स्टूडेंट DDP की क्लास के लिए अभी तक नहीं आया। और वो 26 बच्चे हैं DDP के, और आप जो अरविंद आप हो, विशाल आप हो और अंकुश, इसमें सिर्फ आपकी ही अटेंडेंस है। बाकी देखो अभी तक कोई स्टूडेंट मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कल भी मैडम ने आप सबको फोन किया होगा। डेली अपलोड अरविंद, डेली अपलोड कर देता हूं मैं। ये तो प्रॉब्लम तब थी जब हम घर से बना रहे थे। अब मैं सेंटर में आता हूँ और डेली के डेली मैंने देखो जो सी के वीडियो अभी पीछे उनके डाले थे वो तो मैंने उनके डाल दिए। ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ ना, ये भी आपका यूट्यूब के ऊपर अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा। अब देखो DDP स्टार्ट कर रहे हैं आज से। DDP है क्या चीज? टॉपिक है जैसे आपका DTP। तो DTP का मतलब जो आपके पास क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, तो DTP की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और ये है क्या कि इट इज ए पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट हाई क्वालिटी। ये पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये हम किस लिए यूज करते हैं? हाई क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल अगर हमें तैयार करना हो इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेस के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जैसे आपके पम्फलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके लेटर हेड होते हैं। ठीक है, अगर हमें इस तरीके का काम करना हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम DTP का कंसेप्ट हम जो है हमारे सामने आता है। जो DTP सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, एक गुड कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड लेआउट ऑफ ए पेज एज कंपेयर टू द वर्ड प्रोसेसर। जो टाइप्स हैं आपके पास, DTP कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक इलेक्ट्रॉनिक पेज तैयार कर सकते हो, वर्चुअल आप पेज तैयार कर सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, DTP की जो हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पेज तैयार करना हो, वर्चुअल पेज तैयार करना हो, ठीक है, वर्चुअल पेज जो होता है वो फिजिकल पेपर के ऊपर प्रिंट होता है। जैसे आपके पास मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गई, आपके पास न्यूज़पेपर हो गए। ठीक है ना। अब पेज मेकर जैसे हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, जो इसका यूज हम करते हैं, तो पेज मेकर का यूज हम किस लिए करते हैं स्टूडेंट? पेज मेकर का जो यूज होता है आपके पास, वो हम जैसे कोई भी आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो, तो जिसमें उसमें आपके पास क्या कहते हैं, न्यूज होती है। ठीक है, उसके लिए तो DTP का यूज क्या है? पब्लिश मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, कॉमिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस भी इसमें आपके पास क्या आते हैं स्टूडेंट? यू कैन एनहांस द अपीयरेंस ऑफ पेज। आप पेज की अपीयरेंस को एनहांस कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप कंट्रास्ट लगा सकते हो, कलर लगा सकते हो, गैप छोड़ सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट को आप कस्टमाइज कर सकते हो जैसी बिजनेस की नीड होती है, जैसे ऑडियंस पसंद करती है। ठीक है, आप अगर आपको मान लो DTP का खुद नॉलेज नहीं है, तो आप DTP सर्विसेज को आप ले सकते हैं आउटसोर्स। इफ यू डू नॉट वांट टू बाय DTP इक्विपमेंट, कि अब उसमें आपको, अब जैसे आपको डिजाइन कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, आपको अगर कोई चीज प्रिंटेड निकालना है तो प्रिंटिंग मशीन की भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब जितने भी आप कई बार दुकान के ऊपर आप बोर्ड देखते हो, फ्लेक्स देखते हो, तो उनके डिजाइन भी हम पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर तैयार करते हैं। ओके, अब
क्वेश्चन ये राइज होता है कि डीटीपी के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे एडोब फ्रेम मेकर हो गया, अगर हमें कोई फ्रेम तैयार करना है, पेज तैयार करना है तो पेज मेकर होता है। एडोब आपका एक कंपनी का नाम है। एडोब इन डिजाइन है, ये आपके सिलेबस में होगा, ठीक है, डिजाइन तैयार करने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर सॉफ्टवेयर होता है। कोरल वेंचुरा होता है, ठीक है। कोरल ड्रॉ होता है स्टूडेंट, जैसे हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पे कोरल ड्रॉ आएगा आपके पास, ठीक है। ओपन ऑफिस .org आपके पास होता है। क्वार्क एक्सप्रेस होता है। तो ये सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो हम डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा स्टूडेंट आपके पास जैसे यहाँ पे हो गया पेज प्लस हो गया, एक्सप्रेस पब्लिशर हो गया, वेंचुरा पब्लिशर हो गया, स्क्रीबस हो गया। तो स्टूडेंट ऐसे लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर्स सी यहाँ पे बनी हुई है, डीटीपी डेस्कटॉप वेब पब्लिशिंग यहाँ पे। तो एक पर्सन है, कंप्यूटर उसके पास है, आपके पास वो एक पीडीएफ भी उस पर तैयार करता है। कोरल ड्रॉ की हेल्प से आप पीडीएफ तैयार कर सकते हो। उसका वो एक लेआउट तैयार करेगा, फिर उसको वो प्रिंट करेगा आपके पास, ठीक है कि नहीं। अब ये देखो, अब ये जो डीटीपी के अंदर हम सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक आएगा ना, जो हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे, वो टॉपिक आपके पास आता है कोरल ड्रॉ का टॉपिक। ये कोरल ड्रॉ का आइकन होता है। और जो हम कोरल ड्रॉ के भी स्टूडेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, 11, 12, उससे पुराने वाले वर्जन भी थे, 13, 14, 15, 16। हम एक बेस मान के 12 और 17, 11, 12, 17 को हम बेस मानेंगे। 17 के बाद भी स्टूडेंट आपके पास इसमें जो है 18 भी है आपके पास, 19 भी है आपके पास जो अभी तक है इसके अंदर। और 17 जो है 17, 18, 19 एक जैसे हैं, 11, 12 एक जैसे हैं, ठीक है कि नहीं। तो किस लिए यूज होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो कोरल ड्रॉ का एक रोबस्ट आपके पास एक टूल होता है इसके अंदर यहाँ पे ऑफ ग्राफिक डिजाइन का, ठीक है, दैट कुड बी अप्लाइड फॉर एनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट एक्सटेंसिव रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ के बारे में हम सीखेंगे। तो इट इज सुटेड टू द सॉफ्टवेयर न्यू ऑनर्स, ठीक है। इसमें आपके पास नेसेसरी जो टूल्स होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब ये जैसे सूट X8 लिखा है, ये कोरल ड्रॉ 18 का वर्जन है आपके पाना। अब मैं मान लो 18 चलाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, विंडो 7 होनी चाहिए, विंडो 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। आप 64 बिट का कंप्यूटर या 32 बिट का आप कंप्यूटर जो है वो यूज कर सकते हैं। इंटेल कोर AMD प्रोसेसर होना चाहिए आपके पास। 1 GB का हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, जब मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जितनी ज्यादा मेमोरी हार्ड डिस्क होगी, स्पेस होगा उतना ज्यादा, क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें हम उतना अच्छा काम तभी कर सकते हैं। 2 GB के आपके पास स्टूडेंट जो है इसके अंदर रैम होनी चाहिए। मल्टी टच टैबलेट होना चाहिए, माउस स्क्रीन होना चाहिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए। DPI क्या होता है, डॉट पर इंच, इतना जो है वो DPI होना चाहिए, ठीक है। DVD ड्राइव होना चाहिए, .NET का फ्रेमवर्क हो आपके पास। तो जब कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं आपके पास अपने आप क्या होती है, इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। We can use the suite of Coral Draw graphics offline to connect to an internet connection at least once a month. We can approve our software license, ठीक है। तो इसके लिए लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है आपको। तो सॉफ्टवेयर वगैरह जो है आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं होगा तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एडवांटेजेस क्या है, तो यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर इन ग्राफिक डिजाइन, इट इज द टूल दैट रिक्वायर्ड टू बी स्किल्ड वेरी डिलीजेंटली। ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, ये एक वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है जो हम इमेजेस को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी है कोरल कॉर्पोरेशन हैज बीन इम्प्रूविंग इट्स केरियस प्रोडक्ट। लगातार वो इसके अंदर क्या कर रही है, जो है आपके पास सुधार कर रही है। तो जैसे आपने अभी ऊपर आइकन देखा, ये इसका एक आइकन जैसे मैंने आपको दिखाया, तो देखिए
आइकन में आपको कैसे देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोल्ड को इंस्टॉल कर रखा है। ये जो हमारा वर्जन है इसमें ये 17 वर्जन, जैसे आप यहाँ पे X7 आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको आप कैसे इंस्टॉल करोगे, देखो आप इस मतलब कैसे इसको आप ओपन करोगे, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के लिए स्टूडेंट आपके पास नेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसके ऊपर देखो, जैसे ही मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ही आपने यहाँ से डबल क्लिक किया, देखो थोड़ा सा टाइम लेगा। हालांकि मैंने अभी इसको 30 डे ट्रायल के ऊपर जो मैंने इसको क्या कहते हैं, इसको मैंने इंस्टॉल किया है। क्योंकि अभी ये नेट चल रहा है तो ये आपसे आईडी, ये पासवर्ड वगैरह मांग रहा है, ठीक है। तो मैं मुझे इसके अंदर जो है ईमेल आईडी वगैरह की मैं डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डाल दूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल जो है ये मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये अरविंद ये ज्यादा नहीं है, 400 आपको 450 MB तक का होगा ये आपको 450 MB तक का हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, सीखने के लिए भी आप 12 भी यूज कर सकते हो, 11 12 आप आपको इजीली मिल जाएगा। वो ज्यादा हैवी का नहीं होगा, इससे कम का होगा। वो उससे कम का में आपको हो जाएगा। तो ये अभी क्योंकि नेट चल रहा है तो इसको तो हम 11 और सीखने के लिए हमारे पास जो है सबसे अच्छा 11 है, तो मैं 11 भी आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है, कि उसके अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसे हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, चाहे लाइनक्स हो चाहे विंडोज हो। हम विंडो यूज करते हैं तो इसे विंडोज के ऊपर हम चलाएंगे। कोरल ड्रॉ के अंदर आप क्या क्या काम करोगे, कल मैं आपको इसके अंदर जो है 11 भी मैं इंस्टॉल करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें खोल के। अंडरस्टैंडिंग बिट मैप्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स, मेरी तो जहां तक ये उम्मीद है कि इस चीज को ना हम बजाय यहाँ पे ऑनलाइन करने के, इस चीज को हम प्रैक्टिकली ही कवर करें तो ये चीज ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क मांगता है, तो ये ऑनलाइन में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ओपनिंग एंड स्टार्टिंग ड्राइंग्स, इमेजेस को आप स्कैन कर सकते हो, मल्टीपल ड्राइंग्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, रिपीट रीडूइंग अनडूइंग एक्शंस कर सकते हो, स्क्रॉलिंग कर सकते हो, ड्राइंग्स की प्रीव्यू कर सकते हो, ड्राइंग को सेव कर सकते हो आप, ठीक है। ये सारा काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स के जो है, अलग अलग टाइप्स के जो हम इसके अंदर ग्राफिक्स आप बना सकते हो। बिट मैप्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, बिट मैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स टू आपके पास ये प्राइमरी कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, कर्व और लाइन से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जिनका एक डायरेक्शन होता है, लेंथ होती है।
पोजीशन होती है जहाँ पे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं। बिटमैप को आप स्टूडेंट जो है रास्टर इमेजेस भी कह सकते हैं। बिटमैप जो होता है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है जिसको हम पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो पिक्सल्स होते हैं वो इमेजेस के अंदर क्या होते हैं, मैप्ड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कलर्स भी होते हैं आपके पास। तो जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, जैसे कोई भी लोगो तैयार करने, कोई और इलस्ट्रेशन तैयार करने, क्योंकि ये रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनको हम वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इट कैन बी डिटेल्ड एट ए रेजोल्यूशन स्केल्ड एट ए प्रिंटेड और साइज। ठीक है, तो हम कोरल ड्रॉ के अंदर जो काम करते हैं वो हम कौन सा काम करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स हम तैयार करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, बिटमैप को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसको, और उसको अपनी ड्राइंग के अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। बिटमैप को आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे और अपनी ड्राइंग के अंदर उसको आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। तो देखो आपके पास यहाँ पे ये देखिए, जो हमने एक वेक्टर ग्राफिक्स हमने बना रखा है, तो ये किसकी हेल्प से बना है, फिल्स और लाइंस की हेल्प से ये आपके पास बना है। और जो बिटमैप होता है वो पिक्सल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बना हुआ है। तो कोरल ड्रॉ को हम इसमें जो है कंटिन्यू करेंगे कल से। ठीक है, आज मैं थोड़ी सी इसकी और सेटिंग कर लूंगा ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएं इसमें। तो फिर हम कल से इसको जो है हम स्टार्ट करेंगे। कोरल ड्रॉ का 11th वर्जन भी मैं क्या काम करूंगा स्टूडेंट, इसमें इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, तो टाइम मैं आपको क्लास का बता दूंगा। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आप भी जो है सभी स्टूडेंट्स को कहो कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास अगर बात की जाए तो डीडीपी का ही जो है वर्क आपके पास रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना मैंने आज आपको बताया उससे रिलेटेड कोई आपको डाउट तो नहीं है, कोई आपकी क्वेरी तो नहीं है? ये अब स्टूडेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हो रहे हैं इसमें। स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए आप इसमें। अरविंद, प्रीति, विशाल। और ये जो इसमें गैलेक्सी J2 जो ये फोन आप अभी जुड़े हो इसके अंदर काजल, इसमें हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे। ये वाली क्लास अभी आपको जो है नेट की यूट्यूब के ऊपर मैं डाल दूंगा इसको। ठीक है, कल 11 बजे हम अपनी ये कोरल ड्रॉ की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये आज मैं नेट के ऊपर डाल दूंगा, आप वहां से इस क्लास को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओनली फोटो डिजाइन के लिए होता है सर? नहीं नहीं अरविंद, ये जो होता है आपके पास, ये हम डिजाइन फोटो के लिए नहीं हम यूज करते। ये जैसे आपको अगर बनाने हो ना पंफलेट्स, लोगोस बनाने हो कंपनीज के, ठीक है ना, पंफलेट्स डिजाइन करने हो, ये उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ना कि फोटो डिजाइन के लिए। फोटो डिजाइन के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो फोटोशॉप होता है आपके पास। ये लोगोस डिजाइन करने के लिए, लेटर हेड डिजाइन करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा सारा डिटेल के अंदर। ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसमें। तो आज अभी हम इसमें इतने डिस्कस करेंगे, कल फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ओके।